Good morning बच्चों. Today we are going to start 4th class science chapter number 9 more about clothes. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था, हमने पढ़ा था क्लोथ्स के बारे में, फाइबर कैसे बन रहा है, किस टाइप के कपड़े डाले जाते हैं, वो सारा हमने कवर किया था. आज हम फाइबर और उसके टाइप्स को कवर करेंगे. तो सबसे पहले आपका आ जाता है नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. हमने बोला था तो फाइबर और उसके टाइप्स में क्या है, जैसे जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसा भी फाइबर तैयार होता है तो उसी के बेस पे हमारे कपड़े तैयार होते हैं. तो इसमें हमने पढ़ा था आपका मेन नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. दो टाइप का होता है आपका. जो भी फाइबर हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल एक सिंथेटिक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नेचुरल फाइबर्स, एज द नेम सजेस्ट द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. जैसा कि नाम बता रहा है, नाम में लिखा हुआ है, जो फाइबर आपका नेचर से, प्रकृति से हमें मिलता है उसको हम नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक फाइबर्स बोलते हैं. दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स. ये जो आपके फाइबर हैं ये हमें मिलते हैं कहाँ से, या तो पौधों से या फिर जानवरों से. एग्जाम्पल में जैसे इन्होंने बोला है कॉटन, जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर प्लांट फाइबर. ये कुछ टाइप हैं. जैसे कॉटन है, कॉटन का हमें पता है खेती होती है आपकी, ठीक है, और वहाँ से कॉटन निकाली जाती है. इस तरीके से बाकी भी हैं. ये सारे क्या हैं आपके प्लांट फाइबर, यानी कि कॉटन, जूट, फ्लैक्स और हेम्प, ये सारे क्या हैं आपके प्लांट फाइबर हैं, यानी कि ये सारे के सारे आपके पौधों से मिलते हैं. ऑन द अदर हैंड वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर. वूल मतलब ऊन और सिल्क, ये दोनों आपके एनिमल फाइबर हैं. अब आगे है सिंथेटिक फाइबर की बात कर रहे हैं. सिंथेटिक फाइबर आर दी मैन मेड फाइबर एंड डू नॉट अकर इन नेचर. जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो नेचर में नहीं मिलते. हम उसको ऑपरेट करके, मतलब फैक्ट्रीज़ में उसको तैयार किया जाता है केमिकल मिला के. तो वो हैं मैन मेड फाइबर, यानी कि इंसानों द्वारा बनाए गए फाइबर्स, उसको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. जैसे कि नायलॉन, रेयॉन, लाइक्रा, पॉलिस्टर आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ये सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जाम्पल हैं, नायलॉन, रेयॉन, लाइक्रा और पॉलिस्टर. दीज आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली एंड possess various qualities. ये जो हैं आपके, ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, इनके अंदर आर्टिफिशियल क्वालिटीज़ होती हैं. दे आर वाटरप्रूफ, स्ट्रेचेबल, रिंकल फ्री एक्सेट्रा. यानी कि इनमें क्या होता है, ये वाटरप्रूफ होते हैं. जैसे रेन कोट है, वाटरप्रूफ हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमें उसको डिज़ाइन करना पड़ा. नेक्स्ट है स्ट्रेचेबल. जो आजकल आपके कपड़े आ रहे हैं, पैंट्स हैं या फिर ये जो भी हैं, स्ट्रेचेबल. रिंकल फ्री, ताकि बार बार उसको आयरन करना ना पड़े, आपको प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े, तो रिंकल फ्री होते हैं, सिलवटें उसमें नहीं आएंगी. इस तरह से ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिंथेटिक फाइबर के अंदर. सिंथेटिक फाइबर्स हैव देयर ड्रॉबैक्स ऑल्सो. उनमें जैसे मान लिया ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो कुछ उसमें ड्रॉबैक्स मतलब कमियां भी होती हैं. सिंथेटिक फाइबर में ड्रॉबैक्स हैं, मतलब कमियां भी पाई जाती हैं. दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट एज दे आर वाटरप्रूफ एंड दे कैच फायर ईजीली. जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पसीना नहीं सोख पाते. जैसे कॉटन क्लोथ्स थे, कॉटन क्लोथ्स जितना भी पसीना आता है उसको सोख लेते हैं, लेकिन जो ये हैं आपके सिंथेटिक फाइबर, ये पसीने को नहीं सोख पाते क्योंकि वाटरप्रूफ होते हैं, तो वाटर एंटर नहीं कर सकता उनके अंदर. और दूसरी इसमें जो दिक्कत है वो आग पकड़ लेते हैं जल्दी. दे कैच फायर ईजीली, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान है. वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द कल्चर ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द क्लोथ्स वॉर्न बाय हिम और हर. हम लोगों के पहनावे से उनके रीति रिवाज जो हैं वहाँ पे, जो उनका कल्चर है, उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सिमिलरली, इसी तरह से वी कैन आइडेंटिफाई, हम पता लगा सकते हैं द प्रोफेशन ऑफ ए पर्सन
फ्रॉम हिज हर क्लोथ। हम किसी इंसान का रोज़गार वो क्या करता है उनके कपड़ों से हम बता सकते हैं। जैसे मान लिया वकील है, एक स्पेशल ड्रेस है भाई, काला कोट डाल रखा है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये वकालत कर रहा होगा। डॉक्टर है सफ़ेद कोट डाल के, तो एक स्पेशल आपका एक ड्रेस कोड हो जाता है हर जगह का। बैंकर्स हैं वो अलग तरीके से मिलेंगे आपको, सब अलग अलग। तो उनके कपड़ों को देख के हम ये भी पहचान सकते हैं कि ये कौन सा काम करता है, कौन सी जॉब करता है। उससे आगे है बच्चे क्लोथ्स एंड कल्चर। क्लोथ्स एंड कल्चर में क्या है, हम कपड़ों से वहाँ के रीति रिवाज के बारे में पता लगाएं। चलिए देखते हैं क्या है। पीपल वियर डिफरेंट क्लोथ्स डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द प्लेस दे लिव इन। पीपल वियर डिफरेंट क्लोथ्स, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं लोग। डिपेंडिंग अपॉन किस पे, किसके आधार पर, द क्लाइमेट एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द प्लेस दे लिव इन, जहाँ पे वो रहते हैं उनके रीति रिवाज पे या वहाँ का मौसम वातावरण कैसा है, इसके आधार पे वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वियर ए थिक लॉन्ग ड्रेस कॉल्ड फरान। देखो इन्होंने क्या बोला, जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, इसी वजह से मतलब बर्फ़बारी होती है ना ज़्यादा, तो वो कह रहा है वहाँ के लोग एक मोटे कपड़े की बनी हुई लंबी ड्रेस डालते हैं, उसको फरान बोलते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ केरला कंसिस्ट ऑफ मुंडू एंड नेरियाथू, ये उनके ड्रेसेस के नाम हैं बच्चे। सम ऑफ दीज ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैव बिकम नेशनल ड्रेसेस। इनमें से कुछ एक ऐसे रीति रिवाज जो हैं उनके ट्रेडिशनल, जैसे किसी पर्टिकुलर त्यौहार पे, किसी फंक्शन पे जो पर्टिकुलर ड्रेस डाली जाती है तो वो कुछ नेशनल भी बन गए हैं। जैसे किमोनो इज़ द नेशनल ड्रेस ऑफ जापान। ये जो आपके पिक्चर में दिखा रखा है राइट साइड में, किमोनो, ये जापान की नेशनल ड्रेस है, यानी कि सभी जगह इसको मानते हैं। किमोनो इज़ द नेचुरल ड्रेस ऑफ जापान, हैनबॉक इज़ दैट ऑफ कोरिया एंड साड़ी इज़ द नेशनल ड्रेस ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया। यानी कि हैनबॉक जो है, ये दूसरी ड्रेस जो आपके सेकंड पिक्चर में दिखा रखी है, ये कोरिया की नेशनल ड्रेस है, और इंडिया में साड़ी जो औरतें डालती हैं साड़ी, वो इंडिया की नेशनल ड्रेस है। तो इस तरीके से जगह जगह पे अलग अलग देशों में है, अलग अलग स्टेट्स में भी है, लोग अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपने वहाँ के कपड़े यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इसमें दे रखा है कि क्लोथ्स और कल्चर भी आपस में रिलेट करता है, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के त्यौहार किस तरीके के हैं, और उन्हीं त्योहारों के आधार पर वहाँ के लोग अपनी ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हैं और उन्हीं को वो प्रेफर करते हैं, उन्हीं को पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्लोथ्स एंड प्रोफेशन के हिसाब से जो कुछ है ये अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।